से परेशान अधीक्षक ने ऑनलाइन लिखित इस्तीफा दिया। बरौत प्रयागराज हंडिया तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में तैनात प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने दूरभाष के माध्यम से लिखित इस्तीफा विभाग को भेजकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए भावुक हो गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से कुछ सीएचओ द्वारा विभिन्न प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना, आरोप लगाना तथा प्रभारी को बदनाम करने की नीयत से उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करना सहित आदि से परेशान होकर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे सीएचसी पर अधीक्षक तो दूर डॉक्टर के पद पर भी नहीं रुकना पसंद करेंगे, जबकि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इसके समाधान के लिए मैंने कई बार अपने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत किया, मगर दुर्भाग्य कि आज तक उस पर अमल न किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर आज मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है। उक्त बातें सीएससी प्रभारी कहते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिलचस्प बात तो यह है कि सीएससी प्रभारी को त्यागपत्र लिखने देख कई सीएचओ सहित अन्य कर्मचारियों ने त्यागपत्र देने पर उतरे। पूरे सीएससी पर मामला इस तरह गरमाया हुआ है कि आगे क्या होगा इसे कुछ कहना नामुमकिन है। जहां ये भी चर्चा गर्म हुआ है कि आखिरकार सीएचसी में डॉक्टरों की कमी पहले से ही है, वहीं अब प्रभारी भी त्यागपत्र दे रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से संपर्क किया गया, मगर बात नहीं हो सकी। प्रयागराज से अमरजीत बिंद की खास रिपोर्ट। आपसे बताना चाहता हूं कि विगत 1.5 साल से, आज से नहीं 1.5 साल से कम 2 बार हाई कोर्ट गए। लोग विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके 2-3 लोग इस सीएससी पर ऐसे मिले बैठे हैं जो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं सदैव, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि आप देखिए, मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और हाई कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिली एक बार, दूसरी बार क्लीन चिट मिली, और दूसरी बार तो ये कह दिया लोगों ने कि मतलब वहाँ की जजमेंट ने कि अगर आप दोबारा आते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको कांच लगा दिया जाए। उसके बाद इलेक्शन का डेट आ गई, फिर हम लोगों को पता था कि अब ये शांत रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है फिर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। अभी आपने सुना ही है कि एक डीसीपीएम यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ गए हैं धनुपुर, वो बराबर यहाँ पे बराबर कॉन्स्पिरेसी रचे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने ले आकर के सीएचओ को खड़ा कर दिए हैं। सीएचओ आप देख ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं 20 दिन से। मैं चुपचाप बैठा हुआ था एक महिला के नाते कि मैं एक महिला का सम्मान करता हूं और महिला के सम्मान में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, उनको पीड़ा है तो प्रॉपर चैनल उनकी अपनी पीड़ा को रख सकते हैं, लेकिन ना उन्होंने यहाँ मुझे कोई लिखित दिया और ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दिया। विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल करती रहती है जो एक सीएससी की गरिमा के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। मुझे तो इस शर्मिंदगी तक आना पड़ा कि मैं अगर ऐसा पड़े तो मैं अधीक्षक पद के साथ साथ मैं अपनी नौकरी भी रिजाइन करने को तैयार खड़ा हूँ। और आज मैं ले जाकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के सामने ये समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए कि एक सीएचओ जो नंगा नाच रहा है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे डिप्टी सीएमओ उसकी जांच नहीं कर सकते, जबकि 1 हफ्ते से मैं लिख के दिया हूँ। उसकी जांच करके उसकी सोल्यूशन को नहीं निकालेंगे। उनकी क्या समस्या है आप सुन लीजिए, मैंने सुन रहा हूँ। और हर जगह वो वीडियो बना करके यहाँ तक कि ऊपर के लेवल पर कई फेसबुक वगैरह पे सारे वायरल हो रहे हैं। उनका जो आरोप चल रहा है ये कहाँ तक सही है? उनके आरोप जो हैं बिल्कुल निराधार हैं। अगर वो कोई आरोप है उन पर तो पहली बात तो साक्ष्य ले आए। उन्होंने जैसा बताया है कि लोगों को पैसा ले लेते हैं, वो सीएल को पैसे देते हैं। आज मेरे साथ कितने सीएचओ बैठे हैं, ये देखिए आप, ये सब सीएचओ, इनसे पूछिए, आप पूछ सकते हैं कि क्या पैसा ले जाता है। आप ही एक जो आरोप मरने वाले आदमी हो और आपके पास साक्ष्य हो तो ले आओ सामने, दो इशू क्यों ना, और सीधा एक अधीक्षक को आरोपित कर सकते हो। अभी आपको पता है कि एक टीम आई, उसके सामने उन्होंने अपना पूरा एक जो मेहमान होते हैं हमारे लिए, हमें उन्हें मेहमान नवाजी करना है। अब आप ऐसी स्थितियों में आप नहीं गाना गा रहे हैं, तो मुझे तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी उस चीज़ और नहीं हो सकती। मुझे एक गरिमामय स्थिति बना करके ही काम करने। मैं एक सर्जन हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं अपने यहाँ सीजर नसबंदी 4 ब्लॉक का, ये सब सारी चीज़ों के पीछे मुझे इन सब के पीछे समय नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय इस सेवा में सहयोग कर सकते थे। 1 हफ्ते से लेकर गया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और वो सीएचओ कहीं ऊपर रहा, कहीं उतराव, कहीं हटिया, दिन भर टहल रही है, लेकिन अपने एचडब्ल्यूसी तक बैठती है। मैं आज गया था उसको चेक करने, तो देखा तो उसके ई संजीवनी 3 से 4 हो गई है। आप समझ लीजिए ना, तो निश्चय पे टीवी पे कोई कार्य किया उसने,
और ना ही उसने सीरियल नंबर डाला है, ना ही उसने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। सरकारी कार में आप जानते हैं ओपीडी होती है बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की नहीं होती है। इस मामले को लेकर आप कार्रवाई क्या की? मैं अपने स्तर से एक लेटर जारी कर दिया हूँ सभी लोगों को, इवन थाने पर, और उसके साथ साथ हम अपने एडी साहब को, अपने जो है सेमू साहब को, और अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को, अपने आयुक्त महोदय को इसका एक लेटर इनके स्थानांतरण के लिए अन्यत्र ब्लॉक में स्थानांतरण की कार्रवाई अपनी तरफ से भेज चुका हूँ। और ऐसे में अगर नहीं स्थानांतरण होता है तो मेरा त्यागपत्र आज की डेट से ही मैं सेमू साहब को शाम को सौंपूँ। मुझे ऐसे में इस डिपार्टमेंट में रहने का कोई दायित्व नहीं है और ना मैं कार्य कर पाऊँ। जो धन का आरोप लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सच है? क्या करें? धनुगाही किस कार्य में बता दो। देखिए इतने सीएचओ बैठे हैं, अब ये सीएचओ अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो बाकी सीएचओ क्या? हमारे हड़िया में 2 सीएचओ का ग्रुप हो गया है, वो सीएचओ उसको नहीं पसंद करता, वो सीएचओ उसको नहीं पसंद करता, इसी पे एक दूसरे का आरोप लगा है। और बाकी उनको साक्ष्य हो तो ले आके हमें सामने दें। ये सब चीज़ों का कोई दायित्व नहीं है। जो बार बार वो बोल रही हैं, आज तक इतने दिन में आपको कोई साक्ष्य ले आके दिया? ले आके दे ना। ये आपसे मतलब अभी तक आपके पास पेश नहीं, अभी तक आपसे कोई मुलाकात नहीं, अभी हमारी बोली। आज मैं उनके ही SWC पे गया था जहाँ उनके कार्य देखा। एक गर्भवती महिला का 1.5 महीने पहले उसका डिलीवरी हुई थी। वो आई, जैसे आई तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा बच्चा ठीक है? हाँ साहब, हाँ ठीक है। तो ये HBN जो हमारी SWC की CHO उनको भी HBNC का विजिट करना पड़ता है। बच्चे को जाकर के कम से कम 2-3 बार देखना पड़ता है। हमने उसी से पूछ लिया कि हमने कहा ये बहन जी जाती हैं? उसने कहा नहीं भैया, एक बार नहीं। ऐसे में उनको हर महीने 1000 रुपये अतिरिक्त इंसेंटिव सरकार देती है, और वो हमें इसी बात की लड़ाई कर रही है कि हमारा 500 रुपये कट जाए तो अधीक्षक कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ इन्हीं के सो कार्ड भाई से हमको धमकी मिली, हमने FIR कराया। उसी FIR का नतीजा है कि आज विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप बिल्कुल निराधार है, और जो अपने सो कार्ड भाई से धमकी दिलवा रही हैं, FIR करवा रही हैं, जान से मारने की धमकी, ये सरासर जो है इनकी बेचती। इसमें और कौन कौन से कर्मचारी भी यहाँ के, एक तो हम आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहेंगे जो BCP में यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपकी साथी हैं इसलिए मैं बहुत नहीं इस पर बोलना चाहता हूँ। भाग 1 से लेकर भाग 16 तक निकाले, ठीक है, वो मेरे लिए सम्मानीय आपके साथी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस बात का कि जब मेरे 15 दिन बाद वो मुझसे मिले, यही कहा उन्होंने कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आप उसको मानिए। तो मैंने कहा भैया कौन कौन सी शर्तें हैं? तो उन्होंने दिनेश पांडे DCPM धनुपुर को पुनः वापस लाना, और उसके बाद जो है यहाँ 3-4 लोग थे, उन्हीं के मौसी सोकाल मौसा हैं उनके